राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा। आप सभी बताइए कैसे हैं। बढ़िया। ये आज की क्लास में हम जानने वाले हैं आपके बीए सेमेस्टर 6 के बारे में। तो इसे जानकारी लेने वाले हैं बीए सेमेस्टर 6 की। कौन से? बीए सेमेस्टर 6। वैसे जरूरी नहीं है बीए की बात कर रहे हो अपन। ये अगर आप बीएससी में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बीएससी में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप बीकॉम में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? देखो, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो हमेशा सेम रहता है। जो अनिवार्य सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो आपके सेम रहता है। क्या लिखा है यहाँ पे? अनिवार्य लिखा है ना। यानी कि आपको सेमेस्टर 6 का, चाहे आप बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, ठीक है, चाहे किसी भी फील्ड से आते हो आप, अगर आप सेमेस्टर 6 में हैं तो आपको आपका अनिवार्य सब्जेक्ट जान लेना चाहिए। सेमेस्टर 6 का अनिवार्य सब्जेक्ट आपको जान लेना चाहिए। सेमेस्टर 6 का, चाहे आप रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो। क्या हो आप? चाहे चाहे आप रेगुलर हो, चाहे आप प्राइवेट हो, या फिर प्राइवेट को ही अपन नॉन कॉलेज कह सकते हैं, एनसी, है ना। आप चाहे रेगुलर हो, प्राइवेट हो, नॉन कॉलेज हो, अगर आप सेमेस्टर 6 में, तो जान लीजिए कि आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट कौन सा है। चलिए जानते हैं फटाफट से। उससे पहले अपन एक छोटा सा बता दूं मैं आपको। हम मिशन, एक मिशन पे काम कर रहे हैं। मिशन 10,000, मिशन 10,000। तो जैसा कि आप जानते हैं 14 सितंबर को, कितने 14 सितंबर को इस चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी है। इस फर्स्ट एनिवर्सरी से पहले, फर्स्ट एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी से पहले हमारा एक टारगेट है, छोटा सा टारगेट ये है कि क्या हम 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएंगे। अभी हम करीब 7,200 के आसपास हैं, तो बस हमें 2,500 मात्र और फॉलोअर्स चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए, स्टडी मित्रा चाहिए। क्या चाहिए? स्टडी मित्रा। तो प्लीज, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो किसी ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो भी सब्सक्राइब कर सकता है ना। चलिए फिर, आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट बन सकता है, हमारी एनिवर्सरी का एक खुशी को डबल कर सकता है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इस मिशन 10,000 में अपना सपोर्ट बनाइए। अब जानते हैं एमजीसीयू सेमेस्टर 6। क्या लिखा है? एमजीसीयू सेमेस्टर 6। फिर चाहे आप बीए से हो, फिर चाहे आप बीएससी से हो, या फिर आप चाहे बीकॉम कर रहे हो, या फिर मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट भी है ना, लाइक मान लीजिए आप बीएफए कर रहे हो, या फिर मान लीजिए बीसीए भी कर रहे हो, परंतु अगर आप सेमेस्टर 6 में हो तो ये होने वाला है आपका कंपलसरी सब्जेक्ट। क्या है? न्यू कंपलसरी स्किल। ये स्किल टेस्ट ऐड किए गए, इसका नाम है एसईसी। क्या एसईसी का मतलब हो सकता है? स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जिसके अंदर आपकी स्किल के ऊपर काम किया जाता है। तो आपको ऑप्शन में क्या क्या देखने को मिलता है, देखते हैं। फिर आप चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी फील्ड से हो, एनईपी, एनईपी का मतलब समझते हो आप? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये हमें ऐड किए गए हैं कुछ सब्जेक्ट। देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो। तो भाई, आप एमजी स्टूडेंट तो हो, परंतु सेमेस्टर 6 में हो, और सेमेस्टर 6 में भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक तो रेगुलर कैटेगरी और नॉन कॉलेज कैटेगरी। तो रेगुलर वालों को 4 ऑप्शन मिलते हैं अपना कंपल्सरी चूज करने का, परंतु आपके जो नॉन कॉलेज वाले हैं, प्राइवेट वाले हैं, उनको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है। एक ही ऑप्शन मिलेगा तो फिर उसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, मतलब उनको चॉइस ही नहीं है। परंतु हमारे पास रेगुलर वालों के पास चॉइस है, रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के पास चॉइस है, और एग्जाम फॉर्म के दौरान आपको चॉइस भरने का ऑप्शन मिलता है एग्जाम फॉर्म के दौरान। चलिए देखते हैं आप लोगों ने कौन सा फॉर्म भरा होगा। तो ये चॉइस कौन सी होने वाली है? कौन सी है ये? 1 2 3 4 चॉइस। आइए बात करते हैं। ये चॉइस है आपके डिस्प्रेशन प्रोजेक्ट। क्या है? डीपीआर, डिस डिसर्टेशन, डिसर्टेशन या फिर प्रोजेक्ट। डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आपकी लाइक मिनी रिसर्च करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ता है, फील्ड वर्क करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है, डाटा कलेक्शन करना पड़ता है, रिपोर्ट राइटिंग करनी पड़ती है। किसके अंदर? डीपीआर के अंदर। इनकी शॉर्ट फॉर्म आप देख लीजिएगा, डीपीआर। अगर आपने डीपीआर सेलेक्ट किया है तो आपके ये वाला काम होता है। अगर आपने रिसर्च क्रेडिट कोर्सेज आरसीसी सेलेक्ट किया है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अगर, भाई आपका एग्जाम फॉर्म के दौरान आपने कोई ना कोई ऐसा सेलेक्ट किया ही होगा, या फिर आपके कॉलेज वालों ने कहा होगा कि भाई ये सिलेक्ट कर लेना, या तो आपके ईमेल वाले ने खुद ने से कोई सिलेक्ट कर दिया होगा, या फिर आपके कॉलेज वालों ने कहा होगा कि भाई ये वाला सिलेक्ट करना, हम इसका आपका करने वाले हैं। तो इन, या तो आपने भरा होगा डिसर्टेशन प्रोजेक्ट, जिसके अंदर डीपीआर होता है, जिसमें आपकी मिनी रिसर्च होती है, प्रोजेक्ट वर्क होता है, फील्ड वर्क होता है, यानी आपसे इसमें फाइल बनवाई जाती है। ठीक है, क्या बनवाई जाती है? फाइल बनवाई जाती है। अब वो फाइल डिपेंड करती है कि वो किसी डेटा कलेक्शन के बारे में होगी, डेटा कलेक्शन या फिर किसी की रिपोर्ट राइटिंग की हो सकती है। ठीक है, देखिए ये जितने भी सब्जेक्ट है ना,
ये जितने भी सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4, ये चारों ही सब्जेक्ट के अंदर फाइल ही बनानी है, परंतु ये डिपेंड करती है कि फाइल के अंदर डेटा किस तरह का होगा। इसमें क्या है, इसमें डेटा है फील्ड वर्क का। मान लीजिए जैसे अपन कहीं पे अपन को कोई लोकेशन दे दी तो हमें उसका डेटा लिखना है, वैसे होती है डिसर्टेशन प्रोजेक्ट में डीपीआर के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं रिसर्च क्रेडिट कोर्सेज, जिसके अंदर आरसीसी शॉर्ट फॉर्म क्या है, आरसीसी रिसर्च क्रेडिट कोर्सेज। रिसर्च क्रेडिट कोर्सेज के अंदर आपके रिसर्चेज हैं, बेसिक्स हैं, मैथोलॉजीज हैं, मैथोडोलॉजीज है, सॉरी मैथोडोलॉजीज है, मैथोलॉजी नहीं, डेटा कलेक्शन है, एनालिसिस है, रिपोर्ट राइटिंग, अगेन इसमें रिपोर्ट राइटिंग है, तो इसमें भी आपको फाइल ही बनानी है। फिर बात आती है कम्युनिटी एंगेजमेंट एक्सपीरियंस। क्या है, कम्युनिटी एंगेजमेंट एक्सपीरियंसेस, जिसमें आपके कम्युनिटी वर्क, सोशल एक्टिविटीज, विलेजेस सर्वेज, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। तो ये जो फाइल बनती है ना, ये कम्युनिटी एंगेजमेंट वाली ये फाइल सबसे बेस्ट बनती है। क्यों बनती है, इसमें आपको कह दिया कि किसी गांव के बारे में लिख के लिया है, जैसे आपको कोई भी आपके आसपास का गांव है उसके बारे में आप रिसर्च करके लिख देते हैं, ठीक है। या फिर आपको कह दिया कि कोई योजना चल रही है, जैसे मान लीजिए मनरेगा योजना है, तो मनरेगा योजना के बारे में एक रिपोर्ट लिख करके लाइए। तो इसके अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स की बात आती है, कुछ आपके सोशल वर्क की बात आती है, कम्युनिटी वर्क की बात आती है ना, कोई भी आपके विलेज सर्वे हो गया, समझिए मैं बात, फाइल ही बनानी चारों के अंदर वैसे। और इंटर्नशिप ऑन जॉब, ये थोड़ा सा अलग है, जिसके अंदर आपको इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप ऑन जॉब लाइक आपको कहीं कहीं पे जाकर के 3 महीने की है, 2 महीने की है, इंटर्नशिप करनी होती है, जिसमें आप वहां से सर्टिफिकेट लेते हो कि हाँ मैंने यहाँ से इंटर्नशिप करी है। इंटर्नशिप का मतलब आप समझते हैं कि आप किसी शॉप पे जाते हो या फिर किसी ऐसे वर्क के पास जाते हो, लाइक मान लीजिए कोई सीए है, मैं उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ कि आप कोई सीए है, सीए के पास जाके आप इंटर्नशिप करते हो कि भाई 2 महीने मेरे को काम पे रख लो, फिर आप चाहे उसके बाद पैसे दो या मत दो, 2 महीने बाद मेरे को सर्टिफिकेट दे देना कि मैंने आपसे काम यहाँ पे सीखा है। इंटर्नशिप का मतलब है कि आप कहाँ किसी व्यक्ति के नीचे जाकर के वहां काम करते हो, वहां से कुछ सीखते हो, नॉलेज गेन करते हो, है ना। कैसे कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन ऑफिस, एनजीओ, एनजीओ मतलब आप किसी भी एनजीओ के, एनजीओ का मतलब समझते हैं कोई समाज से भी कोई समिति है जिसके अंदर आप थोड़ी बहुत इंटर्नशिप करते हो, किसी स्कूल के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी चल सकता है। तो इस तरीके से आपकी क्या होती है, इंटर्नशिप होती है। समझ गए मेरी बात को। तो भाई आपने ये 4 सब्जेक्ट, कोई ना कोई से 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे आपके एग्जाम के दौरान। सेलेक्ट भाई एग्जाम फॉर्म का जब आपने भरा होगा तो इन 4 में से कोई रेगुलर वाला नहीं, अभी बात करूंगा कि प्राइवेट वालों का क्या सीन रहने वाला है। रेगुलर वालों ने ये 4 सब्जेक्ट चूज किए होंगे, ठीक है। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट है, अगेन मैं बात कर लेता हूँ आपको कौन कौन से थे ये 4 सब्जेक्ट। एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। या सब्जेक्ट थे आपकी कम्युनिटी एंगेजमेंट एक्सपीरियंसेस, सीईई, आपके शॉर्ट फॉर्म देखते रहेगा, डिसर्टेशन प्रोजेक्ट, फील्ड वर्क या फील्ड स्टडी, डीपीआर, और इंटर्नशिप ऑन और जॉब या एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप या फिर ऑन जॉब, तो ये आईओजे, एंड रिसर्च क्रेडिट कोर्सेज यानी आरसीसी। ये 4 तरह के आपके कोर्सेज होते हैं जिनमें से आपने कोई एक सेलेक्ट किया है, आपके कॉलेज ने जो भी कहा होगा, ठीक है। और बाकी आप एग्जाम फॉर्म में देख लेना कि आपने कौन सा भरा, उस हिसाब से आपकी फाइल बनेगी। अगर किसी को भाई बनाएंगे तो इनकी फाइल ही, इन चारों की फाइल ही बनेगी, फाइल ही शो करोगे कि भाई हमने क्या सीखा या फिर क्या जाना। परंतु किस तरह की फाइल बनेगी मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर मिनी रिसर्च की टाइप, इसमें क्या होती है, रिसर्च के ऊपर फाइल बनती है, रिसर्च करके फाइल बनाते हैं अपन, ठीक है, रिसर्च करके। और इसमें अपन बनाते हैं आपके एनालिसिस रिपोर्ट। एनालिसिस रिपोर्ट का मतलब डेटा, जिसमें हम डेटा शो करते हैं। क्या करते हैं, डेटा शो करते हैं। डेटा का मतलब समझ गया ना कि भाई मान लीजिए आपको कोई कहा गया कि भाई मार्केट का डेटा लेकर के आइए या फिर जनसंख्या का डेटा लेके आइए, तो आप उस डेटा दिखाते हो फाइल के अंदर। और इस कम्युनिटी वाले के अंदर, कम्युनिटी वाले के अंदर आप किसी भी गांव के बारे में, लाइक गांव में कितनी स्कूलें हैं, गांव में पानी की क्या व्यवस्था है, गांव कैसा है, गांव कितना बड़ा है, जैसे आप जियोग्राफी का लेते हो ना वैसे ही। और इंटर्नशिप के अंदर लाइक आपने किसी कहीं से अगर इंटर्नशिप करी तो वहां से आपने क्या क्या सीखा, ठीक है। ये बनती है 4 तरह की फाइल्स। भाई इनमें से बनानी तो एक ही है जो अभी आपने सेलेक्ट कर रखा है। ये था इनका किनका, रेगुलर वालों का। अब बात करते हैं अपन, आ जाइए नॉन कॉलेज का। तो नॉन कॉलेज को ना ये ऑप्शन मिलता है, ना ये चारों ऑप्शन नहीं मिलते। रेगुलर वालों को सिर्फ एक ऑप्शन, सॉरी नॉन कॉलेज वालों को, सॉरी आई एम सॉरी, ये तो थोड़ा सा गलत बोला गया। नॉन कॉलेज वालों को यानी प्राइवेट वालों को ये चारों ऑप्शन नहीं मिलते। रेगुलर वालों को तो 4 ऑप्शन मिलते हैं कि 4 में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, परंतु नॉन कॉलेज वालों को सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है, वो मिलता है रिसर्च एप्लीकेशंस। रिसर्च एप्लीकेशंस, हाँ जी भाई, रिसर्च एप्लीकेशन ये है क्या सर, और इसका आपका पेपर होगा। बाकियों का तो क्या हो रहा है, फाइल बनानी पड़ रही है, बाकियों को तो आपका पेपर होगा, रिसर्च एप्लीकेशंस का पेपर होगा। परंतु ये है क्या सर रिसर्च एप्लीकेशन, आइए बात करते हैं रिसर्च ऐप। अच्छा पहले तो एक चीज बताता हूँ कि भाई जो आपका इसका मार्क्स कैसे मिलेगा, आपको मार्क्स मिलेगा सब्जेक्ट चॉइस, स्टूडेंट असेसमेंट मेथड और फाइनल ग्रेड। तो भाई सब्जेक्ट चॉइस ग्रेड, इसका मतलब ये
जो भी सब्जेक्ट बच्चे ने चूज किया, स्टूडेंट ने चूज किया है। और असेसमेंट मेथड का मतलब है कॉलेज बताएगा कि भाई हम आपकी फाइल किस तरह की बनाने को देंगे। भाई कॉलेज कहेगा ना आपको, भाई उन रेगुलर वालों की बात कर रहा हूं मैं, कि कॉलेज वाले डिपेंड करेंगे कि भाई हम फाइल किस तरह की चाहते हैं, कि फाइल बड़ी वाली चाहते हैं, छोटी वाली चाहते हैं, या फिर फाइल में कितना डेटा चाहते हैं। ये आपको स्टूडेंट जो सब्जेक्ट चूज करेगा, और कॉलेज वाले आपके बताएंगे कि भाई हम कैसे आपके प्रैक्टिकल लेने वाले हैं, किस तरह से आपके फाइल बनवाने वाले हैं। तो फाइनल ग्रेड इसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। और बाकी आप कॉलेज से भी पूछ सकते हो कि भाई हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। अभी तक तो चूज कर लिया होगा कि भाई आप तो एग्जाम ही चल रहे हैं, चिंता मत कीजिए, आपको कॉलेज वाले फाइल बनाने को कहेंगे, आपको फाइल बना के लेके आनी है। अब बात करते हैं अपन द असेसमेंट मीनू। अच्छा, एक और चीज, रेगुलर वालों की, नॉन कॉलेज वालों की अभी बात करते हैं, 2 मिनट रुकिए, पहले रेगुलर वालों की एक बार फिर से कंफर्म कर देते हैं कि रेगुलर वालों के पास एक और चीज है कि कॉलेज डिसाइड करेगा कि आपसे हम फाइल लेंगे या फिर कोई दूसरा काम करा सकते हैं। कॉलेज वाले रिटन एग्जाम भी ले सकते हैं। भाई ये चांस क्या है, बहुत कम परसेंट है, 1% चांस है कि कॉलेज वाले आपका जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है सेमेस्टर 6 का रेगुलर वालों का, उसका 1% चांस है कि रिटर्न एग्जाम लेंगे। वरना लगभग मान के चलिए आपका 99% चांस है प्रोजेक्ट फाइल का। किसका? प्रोजेक्ट फाइल का। तो आपसे प्रोजेक्ट फाइल बनाने को कहा जाएगा। दिख रहा है आपको प्रोजेक्ट फाइल? दिख रहा है ना? हाँ, परफेक्ट। या फिर आपको फील्ड वर्क करने को कह सकते हैं, या फिर इंटर्नशिप करने को कह सकते हैं, मौखिक परीक्षा वाइवा ले सकते हैं, है ना? तो इस तरह की ये बाकी चीजें भी हो सकती है, परंतु जो मेन परसेंट चांसेस हैं 99% वो है आपकी प्रोजेक्ट फाइल के। आई बात समझ में रेगुलर वालों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आपके रिसर्च एप्लीकेशन की। तो रिसर्च एप्लीकेशन आपको एक ही सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, और रेगुलर वालों को 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 में से आप एक चूज कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। हाँ, तो ये आपको भरना कब होता है, कहीं तो मालूम नहीं था कि सर ये भरा कब गया। तो भाई ये अपना, जब आपने एग्जाम का फॉर्म भरा था ना, एग्जाम फॉर्म के दौरान असेसमेंट कंफर्म करना होता है आपको। एग्जाम फॉर्म के दौरान ही आप फॉर्म भरे है ना, फॉर्म के दौरान ही आपको भरना होता है ये। चलिए फिर अब बात करते हैं रिसर्च एप्लीकेशंस के बारे में। आ जाइए भाई, आपको मैंने बता दिया, अगर आप रेगुलर वाले सेमेस्टर 6 हो, रेगुलर वाले सेमेस्टर 6 हो, तो आपका फाइल ही बनाना है। 4 मैंने आपको बता दी कि 4 कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। चारों में से आपने कौन सा सेलेक्ट कर रखा है वो आप अपने एग्जाम फॉर्म को देख लीजिए कि भाई कौन सा सेलेक्ट किया था मैंने, और उस हिसाब से आपको फाइल बनानी है। अब रिसर्च एप्लीकेशन की बात करते हैं, यानी कि सेमेस्टर 6 में नॉन कॉलेज, सेमेस्टर 6 में नॉन कॉलेज प्राइवेट वाले की बात करते हैं। आइए बात करते हैं। तो रिसर्च एप्लीकेशन का पहले मतलब क्या होता है? अनुसंधान अनुप्रयोग, अनुसंधान अनुप्रयोग। अब एक चीज और बताता हूँ, आज जो डेट हो रही है इस हिसाब से आपको चीज बताता हूँ कि आज आई थिंक ये डेट हो रही है 8 तारीख हो रही है ना, 8 अगस्त हो रही है। आज डेट है 8 अगस्त। और मैं आपको इससे पहले कहा था कि आप वेट कीजिएगा, मैं इसके बारे में आपकी जानकारी लेकर के आऊंगा, मैंने कहा था। कई लोगों ने तो इससे पहले ही जानकारी दे दी थी, और वो जानकारी लगभग मान के चलिए 90% गलत जानकारी है। कई लोगों ने तो सिलेबस करवाना भी शुरू कर दिया। रिसर्च एप्लीकेशन का आपका सिलेबस ही 2 दिन पहले आया है, जस्ट 2 दिन पहले आपका रिसर्च एप्लीकेशन का सिलेबस आया है। और अब मैं ये आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि ऑफिशियली MGSU की तरफ से सिलेबस आ चुका है। आइए बात करते हैं। देखिए आपके 5 यूनिट रहने वाली, कितनी यूनिट रहने भाई? जैसे हमेशा की तरह 5 ही यूनिट रहती है, सभी आपके चाहे कोई सा भी कोर्स हो 5 ही यूनिट रहती है, और इसमें भी 5 ही यूनिट है। और कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या रहने वाला है, आइए बात करते हैं। रिसर्च एप्लीकेशन की इकाई नंबर 1 का नाम क्या है? डेली लाइफ में रिसर्च की समझ। मैं कह रहा हूँ बहुत शानदार, लिटरली कह रहा हूँ बहुत ही शानदार आपका सिलेबस आया है। क्यों? अगर इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं आप सोच नहीं सकते। आइए बात करते हैं, 2 मिनट रुकिए, आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस सब्जेक्ट में अपना क्या होने वाला है। लाइक ये जो सिलेबस है ना बहुत शानदार है, बस अपन थोड़ा सा इसको डीप में समझेंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा अलग भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है? और चिंता मत करना, ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि सर हम इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे। अरे हाँ, हम बैठे ना यार, हम बैठे ना, इसको आपको अच्छे से आसानी से हम इसकी तैयारी करवाएंगे, ठीक है? बात करते हैं सबसे पहले रिसर्च का अर्थ। अच्छा, आपके सबसे भाई इसमें क्या पूछा है? डेली लाइफ में रिसर्च की समझ। भाई रिसर्च होता क्या है? रिसर्च का अर्थ ऑर्गेनाइज क्यूरियोसिटी, प्रश्न पूछना, व्यवस्थित उत्तर खोजना, सरल एवं नॉन टेक्निकल परिचय। सर ये क्या है? आइए बात बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपको नया मोबाइल खरीदना है, क्या आप बिना देखे कोई भी मोबाइल खरीद लोगे? नहीं ना। पहले आप इंटरनेट पर जानकारी देखोगे, लोगों की रिव्यू पढ़ोगे, मतलब आप फ्लिपकार्ट अमेजोन जो भी खोलोगे उसके अंदर रिव्यूज पढ़ोगे, कीमत की तुलना करोगे कि भाई इस पे सस्ता मिल रहा है या फिर इस पे सस्ता मिल रहा है, ऑफर देखोगे, फिर सबसे अच्छा मोबाइल चुनोगे कि भाई सबसे अच्छा मोबाइल कौन सा है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिसर्च कहलाती है। आपने रिसर्च करी है ना भाई, आपने पहले प्लेटफॉर्म चूज करा, आपने मोबाइल चूज करा, मतलब आपने सर्च किया उसके बारे में, रिसर्च करी है,
तो आसान शब्दों में कहें तो किसी भी प्रश्न का सही उत्तर पाने के लिए जानकारी इकट्ठा करना, उसे समझना, उसके आधार पर सही निर्णय लेना ही रिसर्च कहलाता है। और इसी रिसर्च को अपन पढ़ने वाले हैं किसमें? ऑर्गेनाइज क्यूरियोसिटी के अंदर, प्रश्न पूछने के अंदर, व्यवस्थित उत्तर खोजना। व्यवस्थित उत्तर खोजने का मतलब क्या है? सीधी सी बात है ना, व्यवस्थित उत्तर खोजना मतलब आपने फोन सर्च किया कि परफेक्ट फोन कौन सा है मेरे लिए, ये होता है आपके रिसर्च का अर्थ। और क्या अपन पढ़ेंगे इसके अंदर? भाई ये ऑफिशियल, कह रहा हूँ ऑफिशियल ही आपका रिसर्च एप्लीकेशन का सिलेबस है, ये ऑफिशियल सिलेबस है, यही आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, यही सिलेबस है। मैंने एकदम परफेक्ट कंफर्म किया है आगे से, एंड कंफर्म क्या बता रहा हूँ, मैंने मेरे सामने आया है, मेरे पास प्रॉपर पीडीएफ आया रिसर्च एप्लीकेशन का एमजीसी की तरफ से, चिंता मत कीजिए। हाँ, एमजीसी ने मेरे को पर्सनल नहीं भेजा, उन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर इसको उपलब्ध करा दिया है। डेली लाइफ में रिसर्च, तो डेली लाइफ में रिसर्च ये क्या है भाई, इसके ऊपर देख लेते हैं। डेली लाइफ में रिसर्च, इसमें क्या है? कॉलेज कोर्स चुनना। अरे भाई आपको पता है आपको कॉलेज के अंदर कौन सी पढ़ाई करनी है, उसके लिए आप रिसर्च करोगे ना कि मैं बीए पढ़ूं, बीएससी पढ़ूं, किसी से पूछोगे, किसी आपके कोई सीनियर बंदे से पूछ सकते हो, सीनियर टीचर से पूछ सकते हो, सीनियर आपका कोई स्टूडेंट हो सकता है, स्टूडेंट सॉरी, आपका सीनियर कोई सीनियर, हाँ भाई आपका सीनियर कोई हो सकता है, उससे आप पूछ सकते हो, लाइक किसी टीचर से कंफर्म कर सकते हो। आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो कि सर बीए के अंदर कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, बीएससी में कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट चूज करते हो कि मैं हिंदी लिटरेचर लूँ या इंग्लिश लिटरेचर लूँ, जियोग्राफी लूँ कि पॉलिटिकल साइंस लूँ। यानी आप क्या करते हो, पढ़ाई करने से पहले भी रिसर्च करते हो, है ना। क्या है डेली लाइफ में होने वाले प्रयोग, तो आप डेली लाइफ में भाई आपने कोर्स चुना है तो रिसर्च करी होगी। मोबाइल खरीदने से पहले आप रिसर्च करते हो, मूवी देखने से पहले ये मूवी को देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। आजकल तो मूवी के रिव्यू और देख लेते हैं हम, है ना, कि भाई मूवी रिलीज हुई आपके सिनेमा हॉल में, मैं देखने जाऊं कि नहीं देखने जाऊं, आप उसका रिव्यू देखते हो, है ना। रेसिपी चुनना, भाई आज खाने में क्या बना है, उसकी रेसिपी क्या होगी, वो अपन चुनते हैं। ट्रेवल रूट चुनना, भाई मेरे को इस रास्ते से जाना चाहिए या फिर इस रास्ते से जाना चाहिए, है ना, कौन से रास्ते से जाने से मेरे को टाइम बचेगा, वो आप चूज करते हो, रिसर्च करते। ऑप्शंस कंपेयर करना, आपके पास दो ऑप्शंस है, कौन सा ऑप्शन अच्छा है उसके लिए आप रिसर्च करते हो ना। आपके पास दो फोन है तो दो फोन में से कौन सा अच्छा है उसके लिए आप रिसर्च करते हो, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो। रिव्यू देखना, भाई हम सभी रिव्यू देखते हैं कि भाई इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है कि 3 स्टार रेटिंग नहीं मिली है। सही निष्कर्ष तक पहुंचना, भाई हम लास्ट में सही निष्कर्ष भी तो पहुंचते हैं कि भाई इसकी तरफ जाऊं या इसकी तरफ जाऊं। मिनी रिसर्च प्रोसेस, तो ये क्या है? मिनी रिसर्च प्रोसेस है जिसके अंदर हम सब कुछ एकदम सिस्टमेटिकली सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं। अब बात करते हैं आपकी फोर्थ बट नॉट लीस्ट बट नॉट द लास्ट, आइए बात करते हैं रीडिंग, स्टडी एंड रिसर्च, जिसमें सामान्य रीडिंग, एग्जाम हेतु स्टडी, प्रश्न का उत्तर खोजने हेतु रिसर्च। तीनों में अंतर, तीनों कौन से भाई? एक से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप दिखाई दे देगा, इसमें 3 लिखे हुए हैं यहाँ पे, रीडिंग, स्टडिंग, रिसर्च। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसमें लिखा हुआ है रीड, क्या लिखा हुआ है? रीड, स्टडी एंड रिसर्च। क्या लिखा हुआ है? रिसर्च। यहाँ पे 3 वर्ड लिखे हैं, रीड, स्टडी, रिसर्च। रीड, स्टडी, रिसर्च, सर ये क्या वर्ड है? ये 3 वर्ड का मतलब क्या है भाई? रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। रीड का मतलब क्या होता है? रीड का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। एंड बात करें आपके, जैसे मान लीजिए, जैसे आप सिर्फ जानकारी के लिए आप पढ़ते हो क्या, जैसे अखबार, समाचार पत्र, आप सिर्फ उसको पढ़ते हो, उसको याद नहीं करते हो। कभी कभी भी आप न्यूज़पेपर को सिर्फ याद नहीं करते हो, बिल्कुल भी याद नहीं करते, आप सिर्फ उसको पढ़ते हो कि हाँ अच्छा मेरे को जानकारी मिल गई। यानी कि रीडिंग का मतलब जानकारी के लिए पढ़ना, और स्टडिंग का मतलब क्या होता है? किसी बुक को या किताब को, अपने सिलेबस को याद करना, किसी विषय को परीक्षा के लिए अच्छी तरीके से याद करना, दिमाग में फिट करना, वो आपके स्टडिंग कहलाता है। एक तो क्या, रीड यानी पढ़ना, और स्टडी करना हो गया आपकी याद करना। और दूसरी बात करें, तीसरा वर्ड कौन सा? रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है कोई ऐसा प्रश्न जिसके बारे में आप आंसर नहीं जानते, तो उसको आप आंसर को खोजते हो, ढूंढते हो, उसके बारे में यहाँ से वहां से 2-3 जगहों से पता करते हो, मात्र एक जैसे नहीं, 2-3 जगहों से पता करते हो, फिर अपने निष्कर्ष तक पहुंचते हो कि भाई ये सच है कि नहीं है, रिसर्च करते हो उसके बारे में, है ना। तो ये आपकी 3 चीजें आने वाली इकाई 1 के अंदर, और 3 ही नहीं और भी आने वाली है भाई। रिसर्च के गुण क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होते हैं, आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको और क्या बताया गया? अच्छा, यहाँ पे देखो आपको बताया गया है जिज्ञासा, ऑब्जर्वेशन वगैरह। तो इसके अंदर मतलब देखिए, जिज्ञासा है, ऑब्जर्वेशन है, धैर्य है, ईमानदारी है, ओपन माइंड है, प्राइस कंपैरिजन है, व्हाट्सएप का फैक्ट चेक है। अरे सर ये क्या है? देखिए मान के चलिए, एक अच्छा रिसर्चर कभी भी किसी बात पर विश्वास नहीं करता। जब कोई अच्छा रिसर्चर होता है ना, वो कभी भी किसी बात पर रिसर्च नहीं करता, वह पहले जानकारी इकट्ठा करता है, उसे ध्यान से देखता है और फिर सही या गलत का फैसला करता है। भाई पहले 2-3 जनों की सुनता है, फिर फैसला करता है कि सही है या गलत है। सिर्फ एक जगह से कभी भी संतुष्ट नहीं होता अच्छा रिसर्चर। एक अच्छे रिसर्चर में ये गुण होने चाहिए, कौन से? नई बातों को सीखने की इच्छा यानी कि जिज्ञासा, ध्यान से चीजों को देखना यानी ऑब्जर्वेशन,
मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज का मतलब बता रहा हूँ कि नई बातों को सीखने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है, कि मैं नई बात सीखूं। ध्यान से चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना कि भाई मेरे आसपास सब सही है कि नहीं, ऑब्जर्वेशन। जल्दी हार न मानना यानी धैर्य। हमेशा सच बोलना और सही जानकारी देना, ईमानदारी, कि हमेशा सच बोलूं और सही जानकारी दूं, किसी को गलत जानकारी नहीं दूंगा। नई बातों को स्वीकार करना और ओपन माइंडेड, चाहे नई बात आई, मान लीजिए आजकल हम कहते हैं कि आजकल इस तरीके से चीजें होने लगी, तो आप ओपन माइंडेड हो कि नहीं यार ये तो गलत है, मैं तो रूढ़िवादी परंपरा का हूँ, मैं तो मानता ही नहीं इस चीज को। रूढ़िवादी का मतलब पुरानी परंपराओं का, नहीं भाई नई परंपरा आई तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। नई बातों को स्वीकार करना यानी ओपन माइंड, मैं ओपन माइंडेड हूँ भाई, है ना। कहते हैं ना मैं ओपन माइंडेड हूँ, मैं इन चीजों को इग्नोर करता हूँ या फिर इन चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देता, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। ठीक है, अगर व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है तो बिना जांचे उसे आगे भेजना, ये क्या कहलाता है? व्हाट्सएप का फैक्ट चेक कहलाता है। कि अगर हमने उसे जांचा ही नहीं, उसको बस शेयर करते रहे, तो हमने फैक्ट चेक क्या किया? फैक्ट चेक करो कि व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया वो सही है कि नहीं है। तो ये है आपके कौन सा? रिसर्चर के गुण। क्या है? रिसर्चर के गुण। है बात समझ? देखिए आपका सेमेस्टर 6 का ही सिलेबस है रिसर्च एप्लीकेशन का, बस जो सिलेबस है वो थोड़ा बड़ा होने वाला है, वाइड होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा कह सकते हैं टिपिकल भी होगा, हार्ड भी होगा, बट चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आपके सारे सिलेबस को अच्छे से अपन कंप्लीट करेंगे, बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, आइए जस्ट वेट अ मिनट। या ऑफ कोर्स आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इंफॉर्मेशन सोर्सेज में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? आपको पता है कि हमें जानकारी मिलेगी कहाँ से? या तो मिलेगी परिवार से, या फिर अपने मित्र से, या फिर शिक्षक से, या फिर पुस्तकों से, समाचार पत्रों से, इंटरनेट से, है ना भाई। हमें परिवार से मिल सकती है, कोई परिवार वाले हमें बताएंगे कि भाई आज तो पड़ोसियों के साथ ये हो गया। मित्र हमें बताएगा कि यार आज तो ये हो गया। आज शिक्षक हमें बताएंगे कि आज दुनिया भर में हमारे साथ ये, आज दुनिया के अंदर ये हुआ है। या फिर पुस्तकें बताएगी, पुस्तकों के थ्रू अपन जानेंगे कि अच्छा क्या क्या जानकारी है वो अपन पुस्तकों से प्राप्त करते हैं, समाचार पत्रों से प्राप्त करते हैं, इंटरनेट से पढ़ लेते हैं कि आजकल यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे वगैरह पे आजकल डेली अपडेट्स आ जाते हैं ना। तो इंटरनेट हमें जानकारी मिलती है, ये उनकी जानकारी के स्रोत हैं। परंतु जानकारी स्रोत में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है क्रॉस वेरिफिकेशन। मतलब चाहे किसी ने भी कहा हो, लेकिन हर जानकारी को जरूरी नहीं कि वो सही हो, तो अपन उसको दो या दो से अधिक जगहों से पता करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि ये सही है या गलत। इसे बोलते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। लाइक मान लीजिए किसी ने आपको कहा कि भाई आपके कॉलेज की फीस 20,000 है, तो आप उसकी बात नहीं मानोगे, उससे सिर्फ जानकारी ले ली कि अच्छा 20,000 है, ठीक है। अब आप कॉलेज में जाके पता करोगे या फिर कॉलेज के सर को फोन करोगे कि सर क्या 20,000 फीस है या नहीं है। तो आपने वेरिफिकेशन किया, वेरीफाई किया, इसे बोलते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। ये आपका इकाई नंबर 1 का सिलेबस रहने वाला है। ये इकाई नंबर 1 है, अभी तो इकाई नंबर शुरू करते हैं 2। अब आते हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में। यूनिट नंबर 2 के अंदर क्या क्या आएगा भाई? यूनिट नंबर 2 के अंदर है गूगल एंड यूट्यूब सर्च, रिलायबल इंफॉर्मेशन, विकीपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, एआई टूल्स। अरे सर ये क्या है? गूगल एंड यूट्यूब सर्च पे आओ। सबसे पहले कीवर्ड्स, कोटेशन मार्क्स, साइट स्पेसिफिक सर्च, फिल्टर्स, रिसर्च इमेज सर्च। देखिए रिवर्स इमेज रिसर्च लिखा था। हाँ, कीवर्ड्स का मतलब ये, मान लीजिए आपको चाहिए सिलेबस, आपको चाहिए सिलेबस किसका? सेमेस्टर 6 का, एमजीसी के बच्चों वाला, एमजीसी के स्टूडेंट, एमजीसी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 6 का सामान्य हिंदी का आपको चाहिए सिलेबस। चलिए सामान्य हिंदी, आपको रिसर्च एप्लीकेशन का सिलेबस यानी इसका सिलेबस चाहिए। तो आप यूट्यूब पे क्या सर्च करोगे? आप ये सर्च करोगे क्या? सिलेबस। ये सर्च नहीं कर सकते, आप क्या सर्च करोगे? यूट्यूब पे अगर आपने सिलेबस सर्च किया, सिलेबस कीवर्ड क्या लिखते हैं? कीवर्ड बोलते हैं इसको। कीवर्ड अगर लिखा आपने सिलेबस, तो क्या वीडियो आपके सामने आएगी? अरे सर नहीं आएगी, सिलेबस लिखा है मैंने खाली। तो यार भाई तो दुनिया भर में जितने भी सिलेबस है सब दिखा देगा मेरे को। भाई मेरे को एलडीसी का भी सिलेबस दिखा देगा, मेरे को यूपीएससी का भी सिलेबस दिखा देगा, परंतु मेरे को तो सिलेबस जानना है सर एमजीएसयू का। क्या सिलेबस जानना है? एमजीसी का जानना है ना, तो क्या लिखोगे? एमजीसी लिखोगे। उसके आगे क्या लिखोगे? सर मेरे को सेमेस्टर 6 का सिलेबस जानना है, तो उसके आगे क्या लिखोगे? सेमेस्टर 6 लिखोगे ना, सेमेस्टर 6। फिर आपको क्या जानना है? सर मेरे को तो रिसर्च एप्लीकेशन का जानना है, तो आप रिसर्च एप्लीकेशन लिखोगे। रिसर्च एप्लीकेशन ये मैंने लिख दिया। फिर आप क्या लिखोगे? सिलेबस। इस तरीके से आप पूरा कीवर्ड लिखोगे। इस तरीके से अगर आप पूरा कीवर्ड लिखोगे तब जाके आपका वीडियो आपके सामने आएगा, है ना। तब जाके आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो कीवर्ड का प्रयोग करना सिखाया जाएगा इसके अंदर आपको, है ना। कीवर्ड का प्रयोग कैसे होता है कि भाई कौन सा कीवर्ड यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए। कोटेशन मार्क्स जैसे मान लीजिए कोई स्पेसिफिक चीज होती है तो अपन उसको ऐसा कर दे, हाईलाइट कर देते ना, वैसे ही हाईलाइट का मतलब समझेंगे इंटरनेट के अंदर क्या होता है। साइट स्पेसिफिक सर्च का मतलब है कि भाई आपको वीडियो देखनी है तो आप गूगल पे सर्च नहीं करोगे,
यूट्यूब पे सर्च करके, यानी साइट, जो साइट जिस काम के लिए उस साइट पे जाओगे, वेबसाइट पे, है ना। फिल्टर भी आते हैं आपके, लाइक फिल्टर्स आते हैं बहुत सारे, आप फिल्टर्स यूज कर सकते हो। रिसर्च इमेज सर्च, भाई आजकल फोटो खींच के भी अपन सर्च कर सकते हैं ना, ये वाला फीचर भी है। अच्छा, अब बात करते हैं रिलायबल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है। ऑथर, पब्लिकेशन डेट, सोर्स, क्रॉस वेरिफिकेशन, फैक्ट चेकिंग। भाई मान लीजिए किसी ने यूट्यूब पे अगर क्लास भी डाल रखी है, लाइक मैंने भी अगर क्लास डाली है, तो आप उसका ऑथर दिखोगे कि भाई इसका ऑथर कौन है। ऑथर कौन है इसका, मैं हूं। इसका वीडियो किसने बनाया, मैंने बनाया है। पब्लिकेशन डेट, मैंने ये वीडियो कब अपलोड करी, इसको पब्लिश कब किया, है ना, तो आप पब्लिकेशन डेट देखोगे। सोर्स, ये सोर्स क्या है, सोर्स मेरा क्या है कि भाई मेरा सोर्स अगर देखा जाए तो मैं एमजीसी सॉरी आपके बीकानेर मित्रालय का ऑनर हूँ, बीकानेर मित्रालय का मैं यूट्यूबर हूँ, है ना। एंड देखा जाए तो मैं ये वीडियो कहाँ से बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं आपकी बना रहा हूँ एक जो हमें पीडीएफ मिला है, उस पीडीएफ के तौर पे बना रहा हूँ, ठीक है। रिसर्च एप्लीकेशन का जो पीडीएफ मिला है, उस पीडीएफ से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा सोर्स क्या है, वो पीडीएफ है। किस कौन सा सोर्स है, एमजीएस चुका है। क्रॉस वेरीफाई, तो मैंने क्रॉस वेरीफाई किया है कि वो भी पीडीएफ सही है कि नहीं है, तब जाके वीडियो बना रहा हूँ ना। तो ये है ऑथर का मतलब। मान ली पब्लिकेशन डेट क्या है, सोर्स क्या है, क्रॉस वेरिफिकेशन और फैक्ट चेकिंग, भाई ये सही है कि नहीं है। तो मैंने सब फैक्ट चेकिंग कर लिया भाई। अब थर्ड पॉइंट क्या आएगा, विकीपीडिया रेफरेंसेस अंतिम अथॉरिटी नहीं। भाई विकीपीडिया, भाई पहले के टाइम, आज तो चैट जीपीटी वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, परंतु पहले के टाइम में विकीपीडिया ऐसा था जो सबसे ज्यादा आपकी ज्ञान प्राप्ति के लिए सोर्सेस था, जहां से अपन सबसे ज्यादा कुछ जानकारी चाहते थे तो विकीपीडिया से ही लेते थे। तो विकीपीडिया से अपन क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं जानकारी की। मान लीजिए हमें जानना है, मान लीजिए हमें राजस्थान का इतिहास जानना है, तो हम विकीपीडिया पर सर्च कर सकते हैं, परंतु हम उसकी रेफरेंस ले सकते हैं। रेफरेंस मतलब कि भाई विकिपीडिया के अंदर नीचे एक लिखा होता है कि उसमें आप जो उन्होंने लिख रखा है ऊपर, भाई जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर लिख रखी है, वो इंफॉर्मेशन उन्हें मिली कहाँ से, किस किताब से उन्होंने पढ़ा, या फिर किस यूट्यूब वीडियो से उन्होंने इंफॉर्मेशन लिखी है। तो रेफरेंस लिखी होती है। रेफरेंस का मतलब समझ गए ना, कि भैया हमने जानकारी लिखी कहाँ से, स्रोत लिखे होते हैं। लेकिन परंतु इसमें क्या लिखा है, अंतिम अथॉरिटी नहीं। अंतिम अथॉरिटी नहीं मतलब विकिपीडिया ही सही है, ये मान लेना बहुत गलत है। विकिपीडिया के अंदर कई बातें गलत भी लिखी होती हैं। क्यों, क्योंकि विकिपीडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति आके कोई भी इंफॉर्मेशन लिख सकता है। तो कि अंतिम अथॉरिटी नहीं करना, उसका फैक्ट चेक करना, ठीक है। अब आ जाते हैं एआई टूल्स। एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, कई तरह के आजकल आगे हैं आपके एआई। इनका प्रयोग करना सीखना। बेसिक प्रॉम्प्टिंग, यानी इनको प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, चैप्टर की समरी। मान लीजिए आपको एआई से अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई कैसे कर सकते हो, रिवीजन कैसे कर सकते हो। आपको आंसर वेरिफिकेशन, आपने पेपर दे दिया तो पेपर की आप फोटो खींचोगे तो आपको उसका आंसर में मिल जाएगा, है ना। आंसर की निकाल सकते हो आप एआई के थ्रू। तो ये आपको सिखाता है यहाँ पे। फिर क्या सिखाता है, लाइब्रेरी, ईमेल। भाई आजकल आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हो, है ना। ई बुक्स जिसे कहते हैं, ओपन एक्सेस कह सकते हैं कि आज आप कोई एप्लीकेशन, जैसे हमारी मित्रता क्लासेस की एप्लीकेशन है, ऑनलाइन डाउनलोड कर दीजिए, उसके ऊपर आपको हमारे सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, है ना। तो वो सीखेंगे। लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी का मतलब, ई रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। ई रिसोर्सेज आप मतलब समझ गए ना, ऑनलाइन जो भी हमें पढ़ाई के क्या मिलते हैं, स्रोत मिलते हैं, सोर्सेज मिलते हैं। अच्छा, अभी आता है प्लेगरिज्म। इसको अगर प्लेजरिज्म लिखा हुआ है, बट इसको प्लेगरिज्म बोला जाता है। इसके अंदर आता तो गए है यहाँ पे, परंतु प्लेजरिज्म आप कह सकते हो। अभी प्लेजरिज्म होता क्या है, ये होता है आपके, इसका समझिए कॉपीराइट वाली बात है इसके अंदर। लाइक मान लीजिए आपके पास कोई किताब आई, उस किताब के अंदर से आपने पढ़ा और डिट्टो उस भाषा को, जो भी परिभाषा लिखी थी, डिट्टो उसको छाप दिया अपनी किसी खुद की किताब के अंदर। भाई किताब किसी और की थी, वहां से पढ़ा और खुद की किताब में छाप दिया, तो वो क्या, प्लेगरिज्म है। आपने कॉपी पेस्ट मार दिया डायरेक्ट। अरे भाई आपने वहां से पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसको अपनी भाषा में लिखिए। आप कॉपी पेस्ट से बचना होगा, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, अपने शब्दों में लिखना होगा। हाँ, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, कहीं से भी याद कर लीजिए उस परिभाषा को, परंतु उसको सेम टू सेम वही भाषा में नहीं लिख सकते। अरे सेम टू सेम चेप दोगे तो कॉपीराइट आ जाएगा ना, कि भाई आपने सेम टू सेम मेरी वीडियो कैसे चेप दी, सेम टू सेम मेरा जैसा कैसे लिख दिया। तो कॉपीराइट वाली बात है, प्लेगरिज्म, ठीक है। तो अपने शब्दों में लिखना, पैराफ्रेजिंग, एथिकल न्यूज का मतलब सही बात बताना। और अब आती है बात आपके डिजिटल इन्फॉर्मेशन, मतलब गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, फोल्डर्स हो गए, नोट्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, सर्टिफिकेट हो गए, नेमिंग कन्वेंशन हो गया। तो ये भी कई तरह की चीजें होती है, ठीक है। इनकी भी अपन अच्छे से बात करेंगे। आपका सिलेबस बहुत प्यारा है, बस थोड़ा सा कह सकते हैं कि अगर इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है तो थोड़ा सा आपके टिपिकल होगा। अगर आप इंटरनेट की फ्रेंडली हो, इंटरनेट को अच्छे से समझते हो, तो आपका बहुत अच्छा सिलेबस है। एप्लीकेशन की बात आई, एप्लीकेशन लिखते हैं। अरे रिसर्च एप्लीकेशन का मतलब ये है आपकी बुक का, जिसमें हम हर एक चीज का ज्ञान ले लेंगे, ठीक है। तो अपन एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं,
प्रिंसिपल को कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, एचओडी को कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है ना भाई, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लाइक मान लीजिए आपका मेडिकल डिपार्टमेंट है या फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट है, मैकेनिक वाला डिपार्टमेंट है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट को किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखी जाए। मेडिकल लीव कैसे ली जाए, है ना, मेडिकल लीव आप समझ गए। स्पोर्ट्स लीव भी होती है कि भाई मैं 2 दिन खेलने जा रहा हूँ, प्लीज मैं 2 दिन टूर्नामेंट खेलने जा रहा हूँ, मेरे को छुट्टी दे दो, स्पोर्ट्स लीव कैसे लेते हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड का मतलब आपका देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट के अंदर आपके कॉलेज से स्कूल से हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसके बारे में हमें पता चलता है कि भाई हमारा जन्म अच्छा बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या, अच्छा बोनाफाइड सर्टिफिकेट थोड़ा अलग होता है, इसके बारे में आपको जान के दूंगा। मेरे को डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है आपका आपका जिसे बोलते हैं अपने आपका जन्म कहाँ हुआ है ना, उसी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट अलग होता है, इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। ट्रांसक्रिप्ट, आईडी कार्ड, ट्रांसक्रिप्ट कैसे निकालते हैं, आईडी कार्ड कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको कोई आईडी कार्ड लेना है अपनी कॉलेज से, री इश्यू करवाना है तो कैसे करवा सकते हो। स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन, भाई हमें स्कॉलरशिप लेनी है, लाइक आप जानते हैं कि कॉलेज वालों के अंदर आपको बहुत सारी योजना चलती है ना, लाइक कालीबाई योजना है एंड कह सकते हैं बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जिसकी तरह आपको स्कूटी मिल जाती है, साइकिलें मिल जाती है, यहाँ तक कि कईयों में लैपटॉप मिल जाता है, और कईयों के अंदर तो आपकी कहते हैं ना पूरी की पूरी फीस माफ कर देते हैं। क्या क्या चलती हैं वो, स्कॉलरशिप चलती हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, छात्रवृत्ति बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, छात्रवृत्ति। तो ये छात्रवृत्ति की बात हो रही है कि छात्रवृत्ति के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, वो एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। फी कंसेशन मतलब फीस में माफ कैसे होता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। फिर बात करें इंटर्नशिप, जॉब एप्लीकेशन, रिज्यूमे, अपना सीवी, अपना रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, कवर लेटर कैसे लिखते हैं, फॉर्मल ईमेल कैसे लिखते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें बात करने वाले हैं। आरटीआई एप्लीकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, भाई आपको मान लीजिए कभी किसी दिन राइट टू इन्फॉर्मेशन को एप्लीकेशन लिखनी है, आरटीआई डिपार्टमेंट को कभी कोई इंफॉर्मेशन निकलवानी है आरटीआई डिपार्टमेंट से, तो आप कैसे निकलवा सकते हो। स्कॉलरशिप का स्टेटस का आपको पता करना है, कैसे पता कर सकते हो। सिविक इशू, आजकल कहते हैं ना सिविक, हाँ मैं तो सिविक है ही नहीं, सिविक नॉलेज है ही नहीं, तो भाई सिविक नॉलेज होता क्या है। सरल प्रारूप क्या है, हॉस्टल शिकायत, हॉस्टल में शिकायत कैसे करें, कैंटीन में शिकायत, ये बात हो रही है शिकायत, भाई शिकायत कैसे करनी है। बोनाफाइड, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे लेना है। फॉर्मल ईमेल, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, टोन, अटैचमेंट, साइन ऑफ। तो भाई एक्चुअली में ऑनलाइन जब अपन ईमेल लिखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है ना, वो अपन देखेंगे कैसे करते हैं। और इकाई 4 में क्या पढ़ेंगे, डेटा। जैसे मान लीजिए क्रिकेट का स्कोर आखिर लिखा कैसे जाता है, क्रिकेट का स्कोर किस प्रकार से अपन चेक कर सकते हैं, किसका मतलब क्या होता है वो अपन जानेंगे। वेदर रिपोर्ट में क्या मतलब होता है, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है वेदर रिपोर्ट के अंदर। एग्जाम में मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, किस प्रकार से परसेंटेज दिए जाते हैं, किस प्रकार से सीजीपीए दी जाती है, एसजीपीए दी जाती है ना, ये भी अपन जानेंगे आपके, ठीक है। बहुत अलग ही तरह का सिलेबस आया आपका। मंथली एक्सपेंसेस, आपका मंथली एक्सपेंसेस मान लीजिए आप महीने में कितना खर्च करते हो वो अपन जानेंगे, किस तरीके से उनको कैलकुलेट करना चाहिए। अटेंडेंस किस तरीके से कैलकुलेट होती है, क्वेश्चन है, गूगल फॉर्म कैसे भरे जाए, सर्वे कैसे किए जाए, स्क्रीन का टाइम कैसे कैलकुलेट करें, स्टडी हैबिट्स, कैंटीन फूड, रिस्पॉन्सेज, टेबल, एक्सेल फाइल, गूगल शीट्स, कॉलम हेडिंग्स। अभी एक चीज बताऊंगा आपको, आप कहेंगे कि सर ये सिलेबस सही नहीं लग रहा मेरे को, इतना बड़ा सिलेबस होता है क्या। अरे आपको एक्चुअल पीडीएफ ही दिखा देता हूँ अभी। बार ग्राफ, पाई चार्ट क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है, स्प्रेडशीट क्या होती है, इन्फोग्राफिक्स क्या होता है, रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, वेदर चार्ट क्या होता है, इनकम, पॉकेट मनी, एक्सपेंसेस, स्प्रेडशीट, बजट का ऐप, डेटा एनालिसिस। भाई बहुत ही अलग लेवल का सिलेबस आया। स्मार्ट शॉपिंग, लाइक आपके प्रोडक्ट का लेबल, इंटीग्रेडिएंट्स, एमआरपी क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, रिव्यू, वारंटी, रिटर्न, एक्सचेंज, इनका मतलब क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब, राइट टू रिड्रेस, फेक डिस्काउंट होते हैं ना आजकल। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मतलब है, मान लीजिए कोई अब कंपनी कह रही है कि हमारा जो हनी है या फिर हमारा जो शहद है वो 100% शुद्ध है, परंतु उनका 100% शुद्ध हो ही ना, तो क्या है वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। डुप्लीकेट प्रोडक्ट, कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना देते हैं, बेच देते हैं, है ना। कंज्यूमर हेल्पलाइन वो क्या होती है, कंज्यूमर फॉर्म क्या होता है, कंज्यूमर फॉर्म का मतलब है कि आप जहाँ पे अपने राइट्स के खिलाफ बोल सकते हो, लाइक राइट्स, जैसे मान लीजिए आपको किसी कंपनी ने पुराना प्रोडक्ट चिपका दिया, तो आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जा सकते हो और बोल सकते हो कि भाई मेरे को पुराना प्रोडक्ट चिपकाया गया है, मेरे को पुराना प्रोडक्ट दे दिया गया है, मेरे को इसका मुआवजा चाहिए, यानी इसका मुआवजा ले सकते हो, उसकी कंप्लेन कर सकते हो। लोकल मार्केट क्या होता है, कैंटीन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन शीट क्या होती है, प्राइस कैसे निर्धारित होती है, क्लीनलीनेस किसे कहते हैं, क्राउड टाइमिंग क्या होती है, फैसिलिटीज क्या होती है। मेडिसिन लेबल, मेडिसिन आपकी जितनी भी दवाइयां आती हैं, दवाइयों के ऊपर लाल पत्ता, नीला पत्ता, अलग अलग पत्ते होते हैं, उन पत्तों का कलर का मतलब क्या होता है, दवाइयों के ऊपर जो जानकारी होती है वो कैसे पढ़ी जाती है। होम रेमेडी, हेल्थ क्लेम, भाई आपको इंश्योरेंस क्लेम करना होता है ना, वो कैसे करते हैं। फायर एग्जिट कैसे काम में ली जाती है। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी नंबर क्या होते हैं, है ना।
मोबाइल का प्लान, मोबाइल पे रिचार्ज कराते हैं अपन, वो क्या होती है, इंटरनेट प्लान क्या होता है, ओटीटी सब्सक्रिप्शन क्या होता है, रिचार्ज प्लान क्या होता है, डेटा पैक क्या होता है, बेस्ट वैल्यू कंपैरिजन, फेक क्यूआर कोड किसे कहते हैं, फिशिंग लिंक, ओटीपी से स्कैम कैसे किया जाता है, किया जाता नहीं, ओटीपी से स्कैम से बचना कैसे है करना नहीं है अपन को। डिजिटल पेमेंट सेफ्टी, डिजिटल पेमेंट से सेफ्टी कैसे की जाती है ना, फेक रिव्यू, पेड रिव्यू, प्रोडक्ट रेटिंग, क्रॉस वेरिफिकेशन, इनका मतलब क्या था, आजकल फेक रिव्यू वो कई लोग दे देते हैं ना कि ये तो यार रिव्यू तो फेक दिया हुआ है, या फिर पेड रिव्यू, किसी को रुपए देकर के रिव्यू दिलवाना है ना, वो क्या होती है। पासबुक, भाई पासबुक कैसे चेक करते हैं, पासबुक में एंट्री कैसे करवाते हैं, बैंक की स्टेटमेंट कैसे पढ़ी जाती है, सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, मिनिमम बैलेंस क्या होता है, सर्विस चार्ज क्या होती है, बैंकिंग फैसिलिटीज, बैंकिंग फैसिलिटीज का मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनका मतलब क्या होता है। तो बहुत ही शानदार सिलेबस है यार, है ना। अब चीज बताओ कितना भयंकर सिलेबस है, इसके अंदर अपन को सारा भयंकर वाला नॉलेज हो जाएगा। मतलब इसके अंदर अपन जो चाहें वो जान लेंगे, जो अगर आप इंफॉर्मेशन चाहिए ना, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इट लिटरली जो आप चाहते हो वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसके अंदर। हाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं बहुत ही वाइड सिलेबस है, बस चिंता मत कीजिए, इसकी क्लासेस लेकर के आऊंगा, बहुत शानदार क्लास लेकर के आऊंगा। सिलेबस बड़ा है, देखने में बड़ा दिख रहा है, एंड चिंता मत कीजिए, सिर्फ देखने में ही सिलेबस बड़ा है, बाकी कुछ खास बड़ा है नहीं, सिर्फ देखने में ही बड़ा है। आपको थोड़ा सा डरा आ रहा है सिलेबस, मैं जानता हूँ, बट कुछ खास बड़ा नहीं है, चिंता मत कीजिए, लिटरली कह रहा हूँ, इतना खास सिलेबस आपका, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं बैठा हूँ, आपकी तैयारी करवाऊंगा, बहुत अच्छी शानदार तैयारी करवाऊंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा रिव्यू देखना है कि सिलेबस सर असली है कि नहीं है, तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, ये आपका सिलेबस है, ये आपका प्रूफ सिलेबस है, देख लीजिए, ये आपका सिलेबस है। यहाँ पे लिखा हुआ ना यूनिट नंबर 2 यूट्यूब, देखिए यहाँ पे बकायदा यूट्यूब लिखा हुआ है आपका, एआई वगैरह लिखा हुआ है ना, यहाँ पे चैट जीपीटी, मैंने बात करी थी ना चैट जीपीटी की, तो यहाँ पे सब कुछ वो चीजें लिखी हुई है, हर एक चीज की मैंने जो आपको बात करी थी वो हर एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है। लाइक मैंने आपको बात किया था इंटर्नशिप की, है ना, इंटर्नशिप यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड आरटीआई की बात करी थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई लिखी हुई, छात्रावास, आपकी छात्रवृत्ति की बात करी थी ना आपके, एंड ईमेल की बात करी थी मैंने, बोनाफाइड सर्टिफिकेट की बात करी थी, सब कुछ लिखा हुआ है। और बताऊं, और बताता हूँ भाई, लाइक अभी हमने बात करी थी स्मार्ट शॉपिंग क्या होती है, स्मार्ट शॉपिंग के बारे में यहाँ बता रखा है। तो भी आपका असली में सिलेबस सही में जारी कर दिया गया है, आपका सिलेबस सही में जारी कर दिया गया है, और मैंने आपको ये आपका सिलेबस है, देखिए, ठीक है, किसी को यकीन नहीं हो रहा ना, तो सिलेबस आपको बता दिया कि सही में सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो ये आपका रिसर्च एप्लीकेशन का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। वो तो सिलेबस जो जारी किया ना, तो बहुत समझने में बहुत मुश्किल हो रहा था, लिटरली इतना सिलेबस इतना बड़ा। आपने पीडीएफ देख लिया, कुछ समझ में आया इस पीडीएफ में, कुछ पीडीएफ में समझ में आ रहा है क्या आपको, अब वो कितना बड़ा है, समझ में नहीं आएगा, क्यों, टिपिकल है थोड़ा सा, इसको इतना बड़े सिलेबस को पढ़ना मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर समझा दिया कि भाई आपके रिसर्च का मतलब क्या होता है, डेली लाइफ का मतलब क्या होता है, रीडिंग का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कैसे ली जाती है ना, सब कुछ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। चिंता होती है, जिस प्रकार से ये सिलेबस एक्सप्लेन किया ना, उसी प्रकार से बहुत प्यारे तरीके से अपन क्लासेस भी अटेंड करेंगे इसकी। लाइक मैं 2 से 3 मैराथन क्लासेस लेकर के आऊंगा, बस उस क्लास को अटेंड कर लेना। मेरे को तो सिलेबस बहुत अच्छा लगा, क्यों, अरे यार सब कुछ नॉलेज हो जाएगा इसके अंदर आपको। चलिए कोई नहीं, जैसा भी सिलेबस है, किसी को अगर हार्ड भी लग रहा है तो चिंता मत कीजिए, हम बैठे हैं आपके साथ, है ना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की क्लास में हमने जाना कि अगर आप रेगुलर वाले हो सेमेस्टर 6 में, तो आपको कौन से सब्जेक्ट ऑप्शन में मिलते हैं, और अगर आप नॉन कॉलेज हो सेमेस्टर 6 में, तो आपका सिलेबस कैसा रहेगा रिसर्च एप्लीकेशंस का। रिसर्च एप्लीकेशंस का पेपर होगा, और पेपर की डेट भी आ चुकी है। किसी को अगर आपकी पेपर की डेट नहीं मालूम है, तो भाई आपके सेमेस्टर 6 के रिसर्च एप्लीकेशंस की डेट आ चुकी है, रिसर्च एप्लीकेशन की डेट आ चुकी है। आप अपना एडमिट कार्ड जरा चेक कर लीजिएगा, एडमिट कार्ड के अंदर आपको डेट मिल जाएगी। बट आई थिंक जो डेट आई है, मैं आपको एक बार डेट बता देता हूँ, मेरे पास जैसे डेट है। एनीवेज आप एक बार ना अपने एडमिट कार्ड में भी डेट को वेरीफाई कर लीजिएगा। अब क्या बोलते हैं इसको, वेरिफिकेशन बोलते हैं ना, तो वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है। और आपकी डेट है रिसर्च एप्लीकेशन की 13 तारीख को, 13 अगस्त को आपका पेपर है, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, 13 अगस्त से पहले अपन बहुत अच्छी मैथ क्लास लेकर के आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एंड जाते जाते एक चीज कहूंगा, जाते जाते एक चीज कहूंगा, मिशन 10,000 को याद रखिएगा प्लीज यार। हमें अभी 10,000 सब्सक्राइबर्स अगर करीब पहुंच जाते हैं, हम 10,000 सब्सक्राइबर्स को अचीव कर लेते हैं, तो हमारी जो फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही है 14 सितंबर को, ठीक एक महीने बाद जो एनिवर्सरी आ रही है, उसकी खुशी डबल हो जाएगी। तो प्लीज अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी रिसर्च करते हैं आपके लिए, आगे ने बात रिसर्च की, इतनी रिसर्च करते हैं, इतने प्यारे नोट्स बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय। आपका अपना स्टडी मित्र राधे क्लासेस।